लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बहादुरगढ़ में जननायक जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश सचिव नरेश जून ने जेजेपी को अलविदा कह दिया है। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला पर क्षेत्र की अनदेखी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार में साझेदारी मिलने के बाद से दुष्यंत चौटाला बहादुरगढ़ के विकास को लेकर गंभीर नहीं थे। वो बार बार उनकी मांगों को दरकिनार कर दिया करते थे, जिससे आहत होकर उन्होंने जेजेपी को छोड़ने का फैसला लिया। वहीं नरेश जून ने ये भी बताया कि बहादुरगढ़ झज्जर मार्ग पिछले कई सालों से पूरी तरह से टूटकर जर्जर हो चुका है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दुष्यंत ने एक बार भी सड़क मार्ग दुरुस्त करने को नहीं कहा, बल्कि मेरी बात को ही टाल दिया। सत्ता में हमारा काम कुछ है नहीं किसी कार्यकर्ता का। अब बहादुरगढ़ में जितने भी 10-5 कुछ तो कार्यकर्ता होंगे मेरे ख्याल से, किसका काम हुआ है? आप तो रोज सबसे मिलते हैं। सत्ता का कोई लोभ थोड़ा है था किसी को भी सत्ता का। हमने सत्ता में क्या है, कोई किसी को, सब कमाने खाने वाले लोग हैं। आप कमा के खाते हैं, हम सब आप कमा खाते हैं। इनमें सत्ता का कोई नहीं है। सिर्फ ये था कि हमारे एरिया के बारे में जो उनकी सोच है, बस हमारे दिमाग में ये बात घर कर गई कि जब नेताओं के दिमाग में हमारे एरिया के बारे में ये है तो हमें इस पार्टी में नहीं रहना चाहिए। तो दर तो दोहराया हुआ ये कि ना तो स्वयं के काम हुए ना एरिया के काम हुए। एरिया के तो हुए नहीं, आप भी तो भुगत भोगी हो। हमारे जितने भी लिंक रोड है, तो फिर जब सरकार के 4.5 साल होने को उस वक्त आपको क्यों याद आई एरिया के काम? आपको पहले क्यों नहीं याद आई? हम बार बार उनको कहते रहे, और जब तक सरकार रहती है सोचते रहते हैं कोई भी कार्य करता हो, अब शायद इसमें बजट में ना आए, अगले में हमारा नंबर आ जाए, अगले में हमारे इसके रोड के काम हो जाए। अब आपने देख लिया कि 4-5 साल से झज्जर रोड का कितना बुरा हाल है। और मेरे सामने मेरा मकान है जो झज्जर रोड से 1-1.5 किला अंदर है। हरे मेरे मकान के सामने पानी भरा रहता था। मैंने फोटो डाल के दुष्यंत जी से कहा जी देखिए मेरे मकान के, मेरे दफ्तर के आगे झज्जर रोड पर खड्डे हैं। मैंने कई बार कहा हाँ देखते हैं कोई उसका जवाब नहीं है। तो आदमी कभी तो तंग हो गया तो ये स्टेप उठाता, नहीं तो हमने 30-32 साल डॉक्टर जी चौटाला की सेवा की है। 1990-91 में जब कैप्टन चेतराम ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, तब से हम चाहे देवीलाल की पार्टी में, और देवीलाल की पार्टी में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, और फिर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथ, और अब हमने दुष्यंत जी के साथ भी 5-6 साल काम किया है। लेकिन हमें ये लगा कि अब हमें इस पार्टी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं जब मान ही सम्मान नहीं होगा तो फिर वहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। पिछले दिनों अभय चौटाला ने अपील करी थी, उनकी अपील का असर तो नहीं आप? नहीं, मेरे पास तो नहीं जा रहे? नहीं, मैं अभी हमने कोई वो नहीं बनाया है, ना हम अभी अभय सिंह के पास जा रहे, ना और किसी पार्टी में जा रहे। हम होली के बाद कोई फैसला लेंगे और फिर सभी साथियों को बुला कर और इस बारे में सबको अवगत करवाएंगे कि हमारे साथियों का और हमारा क्या फैसला है। अब तक हम फिलहाल हमारा कोई फैसला नहीं। कहा ये भी जा रहा है कि पिछले दिनों कांग्रेस नेताओं से भी आपकी कोई मुलाकात हुई? नहीं, कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की हमारी होती रहती। हम तो सामाजिक आदमी हैं, ब्याह शादियों में, धर्म काज में, शहर में आप और हम शहरदारी हमारा आप भी मिलते रहते 30 साल होगी, तो उनसे मिलने में कोई बुराई नहीं है। किसी से मिलने तो सब आपस में मिलते हैं। मन किस तरफ है आपका? मन तो देखो जो मेरे साथी कहेंगे मन उस तरफ होगा। फिलहाल मैं किसी तरफ मेरा कोई मन नहीं, साथियों से बात करके हम मन बनाए। आपको बता दें कि नरेश जून चौधरी देवीलाल के समय में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से जोड़े थे। लंबे समय तक वो पार्टी के सेवक के रूप में कार्य करते रहे। इसके अलावा नरेश जून जननायक जनता पार्टी के भी संस्थापक रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि उनके जाने से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वहीं नरेश जून ने आगामी रणनीति पर चर्चा करते हुए कहा कि वो अगले 10-15 दिन बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद वो सलाह कर अगला राजनीतिक फैसला लेंगे। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।